प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके रिश्ते टूटे हुए हैं, और जब उनके रिश्ते टूट गए हैं तो वो बहुत चिंतित हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कोई उत्तर उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे समय में उनके साथ में उन्हें लगता है कि अब कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूं, और अनेक प्रकार की चिंताओं ने उन्हें घेर लिया है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके रिश्तों को रिस्टोर करेगा। परमेश्वर आपके उन रिश्तों को फिर से जोड़ देगा। हो सकता है पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ गई हो, वो टूटने के कगार में हो या फिर टूट रहे हो, मैं आपसे कहूंगा, या फिर भाई बहनों के रिश्तों में दरार आ गई हो, वो टूटने की कगार में हो, या फिर बच्चों और माता पिता के बीच में दरार आ गई हो, और किसी भी कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग से आपके रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, दोस्तों के रिश्ते टूट रहे हैं, जो पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे आज उनके बीच में दरार है, और वो चाहते हैं, उनमें से कोई चाहता है कि हमारी दोस्ती फिर से हो जाए, लोग चाहते हैं कि हमारा रिश्ता फिर से जुड़ जाए। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके रिश्तों को रिस्टोर करेगा, फिर से आपके रिश्तों को प्रभु जोड़ेगा। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपके पास ऐसा परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी आशा को परमेश्वर पर लगा के रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। हम लोग यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं, आप अकेले नहीं हैं जो इन चीजों से होकर गुजर रहे हैं। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं इस परिस्थिति से होकर गुजरा। उसके लिए लिखा है, यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय 3 पद में लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, और वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। यहां पर लिखा है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह को मनुष्यों ने तुच्छ जान लिया, उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया, उसके प्रिय दोस्तों ने उसे छोड़ दिया, उसके भाई बहनों ने उसे छोड़ दिया। वो मनुष्यों का त्यागा हुआ, दुख से उसकी जान पहचान थी। लिखा है लोगों ने उससे मुंह फेर दिया। अंत के समय में सबने उसे छोड़ दिया, सबने उससे अपना रिश्ता मानो एक तरीके से तोड़ दिया था। उसके 12 चेले थे और उसके अलावा बहुत सारे और चेले थे, सबने उससे उस समय दूरी बना ली। मानो जब यीशु मसीह के जीवन में स्ट्रगल आया, दुख का समय आया, तो उसके सब प्रियजनों ने उसका साथ छोड़ दिया। कोई भी उसके साथ में खड़ा नहीं हुआ। हो सकता है आपके रिश्ते भी इसी प्रकार से टूट गए हों, लेकिन मैं आपसे कहूंगा, आपका प्रभु यीशु आपके दुख को जानता है, क्योंकि वो इस रास्ते से गुजरा है, क्योंकि उसने इस परिस्थिति को झेला है, उसने जाना है इस दुख को। जब दोस्त साथ छोड़ देते हैं, जब अपने साथ छोड़ देते हैं, उसे पता है इस दुख का, वो आपके दुख में शामिल है, वो आपके दुख से अनजान नहीं है। और मैं आपसे कहूंगा, बाइबल में लिखा है, योएल की किताब उसका 2 अध्याय 25 पद में, कि मैं तुम्हें रिस्टोर करूंगा। जो कुछ तुमने खो दिया था, जो कुछ तुम्हारा नुकसान हुआ है, उसे मैं रिस्टोर करूंगा, उससे मैं फिर से तुम्हें दे दूंगा, मैं उसे फिर से पुनः स्थापित कर दूंगा, पुनः निर्माण कर दूंगा उसको। तो हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। कोई बात नहीं, रिश्ते टूट गए हैं, परमेश्वर ने जोड़ सकता है। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो वो उन रिश्तों को जोड़ देगा। आप जानते हैं, एसाव और याकूब दोनों भाई थे, बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे प्यार प्रेम उनके बीच में था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और दोनों अलग हो गए। लेकिन परमेश्वर ने उनके रिश्ते को फिर से रिस्टोर किया। हम यूसुफ और उसके भाइयों के बीच में देखते हैं, एक हंसता खेलता परिवार था, और उसके भाइयों ने यूसुफ से बैर रखा और उनका रिश्ता टूट गया। मानो यूसुफ का जो परिवार था वो बिखर गया, सबने उसे छोड़ दिया। लेकिन अंत में हम लोग क्या देखते हैं, परमेश्वर ने उस परिवार को फिर से रिस्टोर कर दिया, फिर से परमेश्वर ने उन्हें एक कर दिया। हमारा परमेश्वर परिवारों को टूटने से बचाने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर ऐसे ही आपके परिवार को, आपके रिश्तों को टूटने से बचाएगा। आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हां, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो आपके लिए इन टूटे रिश्तों से भी भलाई को उत्पन्न कर सकता है। हो सकता है ये टूटे रिश्ते आपके लिए एक नई शुरुआत भी हो सकते हैं।
कई बार किसी का हमारे जीवन से चला जाना वो हमारे लिए बेहतर होता है, बहुत बेहतर होता है। आप समझे, कई बार परमेश्वर के प्लान को आपको समझना है। कई दोस्तों का, कई रिश्तेदारों का, कई जानने वालों का हमसे दूर चले जाना ही हमारे लिए बेहतर होता है। जैसे हम लोग दाऊद और साउल के जीवन में देखते हैं। साउल राजा था और दाऊद चरवाहा था। उन दोनों की बहुत अच्छी घनिष्ठता हो गई, दोस्ती हो गई, बहुत अच्छा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके रिश्ते फिर से टूट गए। और जब रिश्ते टूटे तो साउल दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन यह रिश्ते का टूटना यहां पर दाऊद के लिए एक भलाई को उत्पन्न करके लेके आता है। वो क्या भलाई थी कि जब इन दोनों के बीच में वो दरार पैदा हुई, वो लड़ाई झगड़े पैदा हुए, जब ये एक दूसरे के दूर एंटी हो गए, तब दाऊद राजा बना। यदि ये एक दूसरे से दूर नहीं होते, यदि साउल उसके पीछे उसे मारने के लिए नहीं जाता, तो शायद दाऊद को राजा बनने में बहुत समय लगता, क्योंकि वो साउल के अधीन ही रहता फिर। लेकिन हुआ यूं कि इनका रिश्ता टूटा। साउल दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे चल पड़ा और तब किसी और ने साउल को मार दिया और दाऊद क्या है, राजा बन बैठा। तो कई बार ये रिश्तों का टूटना हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। यीशु मसीह के जब रिश्ते टूटे, मींस जब सबने उसे छोड़ दिया, तो उसके लिए उससे भलाई उत्पन्न हुई, परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। यूसुफ का जब रिश्ता टूटा, जब उसके भाई लोग उससे दूर हो गए, जो जलन रखते थे उससे, जब वो दूर हुए, तो परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। कहने का मतलब यह है कि कई बार यह रिश्तों का टूटना हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है, भलाई को उत्पन्न करता है। हालांकि उस समय दुख होता है, हालांकि उस समय इंसान सोचता है कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय है, या फिर सबसे बड़ा पहाड़ टूट चुका है, या फिर अब मुझे इससे बेहतर कोई मिल ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो उसके पास आपके लिए योजना है। यह रिश्तों का टूटना, इस रिश्ते का टूटना आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नया प्लान परमेश्वर का आपके लिए हो सकता है। इसलिए पहले तो मैं आपसे कहूंगा, यदि आप पति पत्नी हैं तो एक होने की कोशिश करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आप भाई बहन हैं, एक दूसरे के प्रार्थना करें और एक साथ होने की कोशिश करें। आपका और आपके माता पिता का रिश्ता टूटा हुआ है, प्रार्थना करें और एक दूसरे से क्षमा मांगे, एक दूसरे के अधीन रहें और अपने रिश्तों को एक करें। आपके दोस्त हैं, उनके साथ में भी रिश्ते को एक करें। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि हो सकता है कुछ दोस्त आपके जीवन में ऐसे हों जिनका दूर जाना ही आपके लिए भलाई को उत्पन्न करे, आपके लिए महिमा को उत्पन्न करे, आपको आगे बढ़ाए, आपको प्रतिष्ठित करे, आपको सफल करे। तो मैं आपसे कहूंगा, ये टूटे रिश्ते आपके लिए नई शुरुआत हो सकते हैं, आत्मिक क्षेत्र में भी और इस संसारिक क्षेत्र में भी। जब कोई रिश्ता टूटता है तो आदमी प्रभु के सम्मुख जाएगा, वो प्रार्थना करेगा, वो आत्मिक रूप से मजबूत होगा। ऐसे ही आपको भी करना है। आप बिल्कुल भी चिंतित न हो, निराश न हो, दुखी न हो, परेशान न हो कि मेरे रिश्ते टूट गए हैं। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। उन रिश्तों को फिर से परमेश्वर एक करने वाला है। उन दरारों को, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उस लड़ाई झगड़े को प्रभु दूर करने वाला है और आपके रिश्तों को प्रभु फिर से एक करेगा। लेकिन जो अनवांटेड रिश्ते आपके जीवन में हैं, उनका आपसे दूर जाना ही आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, वो आपके लिए बेहतर होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। ठीक है भैया, अमृता सिस्टर और उनके सारे टीम को जय मसीह की। मैं गवाही देना चाहती हूँ। मैं उनके से प्रेयर सेंटर से कॉल करके प्रार्थना करवाया था कि हमारे पति पत्नी के बीच में 3 साल से कोर्ट केस लड़ रहा है, हमारा पति हमको ले नहीं जा रहा है। उन्होंने हमारे लिए प्रेयर की और हम आज अपने पति के साथ हैं। और हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। उनके प्रेयर सेंटर में व्हाट्सएप के द्वारा हमारी माँ ने हमारे बच्चे के फ़ोटो देखकर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना की और हमारा बच्चा भला चंगा है।
ऐसे ही प्रभु आशीष आप सबको बनाए रखे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये सुंदर गवाही आपके जीवन को उत्साहित करने वाली गवाही है, क्योंकि जब परमेश्वर कार्य करता है तो ऐसी ही गवाहियां निकल कर आती हैं। और मैं आशा करती हूँ कि जब आप भी अपने भरोसे को प्रभु पर बनाए रखेंगे तो आपके जीवन से भी बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज निकल कर आएंगी। सो आइए आज की शाम में हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा और तारीफ करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं खूबसूरत पल तूने हमें दिया है प्रभु कि हम तेरी महिमा कर सके, तुझे आदर दे सके, तुझे सम्मान दे सके पिता। प्रभु तू भला है, तू अच्छा है और तेरी करुणा सदा की है प्रभु। हमारे जीवनों में तेरी दया सदा सर्वदा के लिए बनी है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, देश विदेशों से तेरे बेटे बेटियां, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग खुदा इसका हिस्सा बने हैं, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। तेरी पाक हुजूरी, तेरी पवित्र उपस्थिति प्रभु हमारे साथ में, इस बात के लिए धन्यवाद। तेरा कीमती पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में तूने हर एक विश्वासी को दिया है प्रभु, कीमती पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद उस अनुग्रह, उस अगापे प्रेम के लिए, उस क्षमा के लिए प्रभु, उस दया के लिए प्रभु, उस स्ट्रेंथ के लिए, उस सपोर्ट के लिए प्रभु जो तू हमें देता है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में तू बहुत भला है प्रभु। तूने हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है प्रभु, तूने हमारी लाइफ को बदलाव दिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमने उस सत्य को जाना, उस सत्य ने हमें स्वतंत्र किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आज दिन भर में यदि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी गलती जो तेरे विरोध में, तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, यदि तेरे बेटे बेटियों से, हम सब से वो बातें हुई हैं तो खुदावन हम उन बातों को आपके सम्मुख रखते हैं और मानते हैं प्रभु। इस समय बहुत से लोग अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं, अपनी गलतियों को आपके आगे रख रहे हैं प्रभु पिता। वो रिपेंट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, अपने मन से अपनी गलतियों को आपके सामने मान रहे हैं पिता। मेरे प्रभु आप दया करें प्रभु जी, और आप क्षमा करें। आपके वचन में प्रभु ये बातें आप बताते हैं प्रभु कि मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ प्रभु। तो हर एक को मौका देता है प्रभु। तो किसी पापी को पिता परमेश्वर दंड नहीं, परंतु उसको मन फिराव का मौका देता है परमेश्वर। तो उसे अपने जीवन को बदलने का मौका देता है, ताकि जब वो जीवन बदले प्रभु तो तू उसकी लाइफ को प्रभु आशीषित करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आपके वचन के लिए, आपके पावरफुल वचन के लिए, आपकी वाणी के लिए धन्यवाद प्रभु, जो आपके वचन के द्वारा हम तक पहुंची। और जितने भी लोगों ने आपके वचन को सुना है, उसे रिसीव किया, उसे ग्रहण किया प्रभु, उसकी पॉजिटिविटी को प्रभु, उसकी कहीं भी एक एक बात पर ध्यान किया, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन प्रैक्टिकली प्रभु तेरे लोगों के जीवन में प्रभु वो एक्सपीरियंस करे प्रभु। यदि आज ऐसे सिचुएशन है, आज ऐसे हालात है प्रभु जब रिश्ते टूट रहे हैं प्रभु जी, और बहुत से रिश्तों में दरारें हैं, कड़वाहट है, एक दूसरे को छोड़ने का विचार है, रिश्ते तोड़ने का विचार है, और प्रभु ऐसी प्रभु सारी समस्याओं में प्रभु जब तेरे लोग जूझ रहे हैं प्रभु, वो निराश है, वो उदास है प्रभु, मेंटली वो स्ट्रेस में है प्रभु, फिजिकली परमेश्वर पिता वो बहुत सी बातों को फेस कर रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु जो थॉट्स में उनकी नेगेटिव बातें आ रही, जिसके कारण प्रभु चाहते हैं कि रिश्ता आज ही टूट जाए। हालातों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर वो चाहते हैं कि हम दूर और अलग हो जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, माता पिता और बच्चों का रिलेशनशिप, फ्रेंड्स का रिलेशनशिप, भाई बहनों का रिलेशनशिप, मेरे खुदावन मैं तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। मेरे खुदावन इन रिश्तों में प्रभु तू रिस्टोरेशन को लेकर आ प्रभु, तू रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज प्रभु हस्बैंड वाइफ का रिश्ता रिस्टोर हो पिता। यदि किसी भी गलती के कारण या फिर किसी को धोखा देने के कारण प्रभु आज रिश्ते टूट रहे हैं, या फिर परमेश्वर पिता विश्वास की कमी के कारण, या फिर परमेश्वर कोई भी गलत बात के कारण आज रिश्ते टूट रहे हैं, खुदा इन रिश्तों को मैं तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु कि तू रिश्तों को संभाल परमेश्वर पिता, और रिश्तों को सवार परमेश्वर। तूने यूसुफ का रिश्ता जो उसके भाइयों के साथ में गलत था प्रभु, खराब था परमेश्वर, उसे तूने फिर से रिस्टोर किया परमेश्वर पिता। परमेश्वर तूने प्रभु जी बड़े बड़े कार्य किए परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर हर एक रिश्ते को जोड़ा है। मैं धन्यवाद
धन्यवाद करती हूँ। यदि प्रभु कोई भी ऐसा रिश्ता है प्रभु जिसके कारण तेरे लोग प्रभु डिस्टर्ब हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं प्रभु, उनके अंदर कड़वाहट है प्रभु, यदि वो रिश्ता, वो लोग प्रभु यदि आपके लोगों के जीवन के लिए सही नहीं है तो प्रभु हम उन्हें उनके लाइफ से दूर करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू अपने लोगों की लाइफ में बड़े चेंजेस को, बड़े बदलाव को और एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी को खड़ी करने जा रहा है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यदि आज ये डिप्रेशन में है, यदि आज ये परेशानियों में है, समस्याओं में है, जॉब को लेकर, रिश्तों को लेकर, संतान को लेकर परमेश्वर पिता, लाइफ पार्टनर को लेकर परमेश्वर, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सारी प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाएं। खुदा उपाय इंतजाम जीवन के हर एक क्षेत्रों में आपके लोगों के पास होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, यदि वो अपने परिवार के लड़ाई झगड़ों से परेशान है तो आज वो लड़ाई झगड़े चले जाए, वो कलेश दूर हो जाए, वो मन मिटाव दूर हो जाए, वो कम्युनिकेशन गैप चला जाए। जब प्रभु एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे प्रभु, एक दूसरे को ये क्षमा कर सके, एक दूसरे से बातचीत कर सके और फिर से अपने रिश्तों को पिता उस राह पर चल सके प्रभु जो तूने दिखाई है परमेश्वर। प्रभु मैं दुआ करती हूँ जिन बहनों की कोई संतान नहीं, खुदा उनके कोख को हम ब्लेस करते पिता। प्रभु जब संतान ना होने के कारण प्रभु रिश्ता टूट रहा है पिता, तो आज प्रभु अपनी बेटी को ब्लेस करे परमेश्वर और ब्लेस करके प्रभु संतान के आशीष दे मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, जितने लोग जॉबलेस है खुदा अच्छी जॉब से ब्लेस करे, लाइफ पार्टनर जो सर्च कर रहे हैं परमेश्वर पिता, खुदा आप इन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर दे पिता। यदि प्रभु ये लव अफेयर्स में थे मेरे परमेश्वर और प्रभु किसी ने प्रभु इन्हें छोड़ दिया है परमेश्वर और ये निराश है, डिप्रेस है प्रभु, अपनी हानि करने के लिए प्रभु ये तैयार है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि बेस्ट प्रभु जो तेरी ओर से नियुक्त है खुदा वो आप इनकी लाइफ में दे प्रभु। जब दाऊद और साउल के जीवन में प्रभु आपने उन्हें दूर किया खुदा, तो दाऊद को तूने राजा बनाया। यदि प्रभु ये लव अफेयर प्रभु, ये रिलेशनशिप प्रभु तेरे दृष्टि में सही नहीं है प्रभु, यदि एक दूसरे के लिए नहीं बने प्रभु, तो प्रभु आप उसे दूर करें और ऐसा जीवन साथी इन भाई बहनों के जीवन में दे खुदा जो तेरी योजना में हो पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग बीमार हैं यीशु नासरी के नाम से उनकी बीमारी, दर्द, चोट, घाव को, हर एक रोग को जो इंटरनल वो महसूस कर रहे हैं प्रभु पिता, यदि वो कैंसर है, वो ट्यूमर है, वो पैरालाइज है, वो पाइल्स की बीमारी है प्रभु, वो हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, लंग्स प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, गुप्त रोग, सफेद दाग की बीमारी, एलर्जी और हर प्रकार के प्रभु स्किन डिजीज यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त में कमांड करती हूँ, बीमारियां जाओ इनके शरीर को छोड़कर, छोटे बच्चों के शरीर को छोड़कर, नौजवानों के शरीर को छोड़कर, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर, हर एक बीमारी मैं कमांड करती हूँ, लीव इन द नेम ऑफ जीसस, छोड़ दो इनके शरीर को और जाओ यीशु के नाम से। प्रभु तेरा वचन इस बात को कहता है पिता कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। खुदा तूने इन्हें चंगा किया, इनकी आंखों को, इनके कान को, इनके पैरों को, इनके स्किन को, इनकी हड्डियों को, इनकी मांसपेशियों को, इनके इंटरनल ऑर्गन्स को, इनके माउथ को प्रभु तूने हील किया प्रभु। धन्यवाद उस चंगाई के लिए प्रभु। जिस समय वेंटिलेटर, आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में, रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग है खुदा, उनके ऊपर मैं तेरे जीवन को, तेरी चंगाई को, रिपोर्ट्स के बदलने को बोलती हूँ पिता। और धन्यवाद कि ऐसा तूने किया है क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है पिता। धन्यवाद पिता। आज रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, जो तनाव के कारण सो नहीं पा रहे या फिर बुरे सपनों के कारण सो नहीं पा रहे या फिर कुछ गलत नेगेटिव थॉट्स आने के कारण वो सो नहीं पा रहे, इन सारी बातों को मैं दूर करती हूँ। इसी वक्त ये निश्चिंत होकर सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ, आप हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे और मैं ये विश्वास करती हूँ कि ये प्रार्थनाएं आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएगी, बदलाव को लेकर आएगी, आशीषों को लेकर आएगी, क्योंकि परमेश्वर के साथ संगति करना, उसके साथ समय व्यतीत करना आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। सो अपनी प्रार्थना विनतियों को लगातार आप हमें भेजते रहे, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।